to Education First Official. Today in this video we are going to solve question answer of the chapter number 9 from our English textbook संतूर। ये क्लास 3 की न्यू टेक्स्ट बुक है और आज इस वीडियो में हम चैप्टर 7 के जो क्वेश्चन है वो हम वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मधुज विश। मधु की जो विश थी उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हमने पूरी एक्सप्लेनेशन चैप्टर को समझ लिया था। कुछ इसमें की वर्ड भी दिए गए थे वो भी हमने डिस्कस किए थे, जिनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड था, एक दो वर्ड्स जो वेरी इंपॉर्टेंट है उनको हम देखेंगे क्योंकि उनसे जो है उनको पेपर में पूछे जाने की बड़ी ही संभावना है। जैसे हम बात करें अपीयर्ड, अपीयर्ड मतलब होता है सामने आना या उपस्थित होना, प्रकट होना, ये सब हम लिख सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पर एक वर्ड है सेवरियस, है ना, जो स्वादिष्ट पकवान थे। इमीडिएटली, तो इस तरीके के सेंटेंस जो वर्ड्स हैं आप सभी ने ध्यान देने हैं। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस वाज हिकअप्स। हिकअप्स मीन्स होता है हिचकी। तो ये सब हम इसलिए जो पढ़ रहे हैं ताकि हमें पूरा का पूरा एक बार लेसन कवर हो जाए। और लास्ट में जो है कुछ और भी पकवान आए थे जिनमें खीर और बादाम मिल्क शरबत आदि जो मधु ने पिए थे। देन एट लास्ट जो है उसकी जो लास्ट विश थी वो वाटर से संबंधित थी। उसने अपनी प्यास बुझाई पानी पीकर और फिर जो है उसको पानी की अहमियत समझ आ गई थी। तो कुछ ये कीवर्ड दिए गए हैं यहाँ पर न्यू वर्ड्स में। फॉरएवर सदा के लिए, इमीडिएटली अचानक, तुरंत, अपीयर प्रकट होना, और जो सेवरियस है वो होता है स्वादिष्ट या लजीज, जायकेदार, कुछ भी हम बोल सकते हैं तीनों में से। हिकअप्स हिचकी। तो यहाँ ये सब दिए गए सब। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है नोट टू द टीचर, आस्क चिल्ड्रन दैट व्हेन दे गेट हिकअप्स, जब बच्चों को हिकअप्स आती है, हिचकी आती है, व्हाट डू देयर पेरेंट्स एंड एल्डर्स सजेस्ट टू देम। तो जो पेरेंट्स होते हैं घर में या फिर बड़े होते हैं वे क्या सजेस्ट करते हैं बच्चों को पीने के लिए या खाने के लिए। तो आप इसका आंसर अपने क्लास टीचर को बताएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड मधु इंजॉय। तो मधु जो है ऑलवेज किस चीज को एंजॉय करता था, तो हम इसके आंसर में लिखेंगे मधु मधु इंजॉयड। यहाँ पर इंजॉयड इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर डिड आया है, सेकंड फॉर्म आई है डू की, तो हम यहाँ पर इंजॉय को इंजॉयड में लिख देंगे। मधु एंजॉयड ईटिंग ईटिंग डिफरेंट kind different kinds of food. So this one will be the right answer. Next question is, do you think the old man had magical power? क्या आप मानते हैं कि जो ओल्ड मैन था उसके पास मैजिकल पावर है? हाउ डू यू नो? हम इसके उत्तर में लिखेंगे यस आई थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स because he granted Madhu's wish when he said, in return, you can wish for anything from this tree and it will be granted. तो ये जो है ओल्ड मैन ने कहा था मधु को कि आप इस ट्री से जो भी मांगेंगे ये आपको रिटर्न में दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ट्री आस्क मधु टू थिंक ओवर हिज विश। तो जो ट्री ने मधु को अपने द्वारा की गई विश पर उसके बारे में सोचने के लिए क्यों कहा था? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे द ट्री आस्क्ड मधुज टू थिंक ओवर हिज विश बिकॉज ही आस्क्ड द ट्री ओनली फॉर फूड आइटम्स एंड नॉट फॉर अदर थिंग्स लाइक विच वाज मच नीडेड। तो मधु ने सिर्फ खाने की चीजें मांगी, फूड आइटम्स की बात की, और इसके अलावा उसने दूसरी चीजों को नकार दिया था। ठीक है, इसीलिए जो है पेड़ ने अब बोला, कहा कि आप जो है अपनी विश के बारे में एक बार फिर से सोच लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम सम ऑफ थिंग्स दैट द मधुज एट। अब यहाँ पर लिखा है कि उन आइटम्स का नाम लिखिए जो मधु ने खाए थे।
तो हम जानते हैं कि ढेरों ऐसी चीजें थी जो मधु ने पेड़ से जो है विष के रूप में मांगी थी। तो पहली जो विश थी वो थी लड्डूज। तो हम यहाँ पर लड्डू के बारे में लिख देंगे लड्डू। देन फ्रूट्स, जो है कलरफुल फ्रूट्स मांगे थे। देन फ्रूट्स के बाद उसने फिर जो है सेवोरियस आइटम्स लाइक सेवोरियस आइटम लाइक मटरी मटरी, समोसा, कचौरी, है ना। देन आफ्टर वड़ा, और फिर हम लिख सकते हैं एक्सेट्रा। तो ये सब क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड से। हैव यू एक्सपीरियंस्ड हिकअप्स? तो आपने बच्चों बताना है कि क्या आपने कभी हिकअप्स एक्सपीरियंस किया है, क्या आपको कभी हिचकी आई है। ये सिर्फ आपने जो है यस और नो में आंसर देने हैं। इफ यस तो देन यू विल राइट इन योर टेक्स्ट बुक यस, जो है इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड इन व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट हिकअप्स? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके उत्तर में आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर वाटर व्हेन आई गेट हिकअप्स। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन थ्री, डू यू थिंक वाटर इज इम्पोर्टेंट? व्हाई डू यू थिंक सो? तो बच्चों आपने बताना है इसका उत्तर खुद से ही कि आपको क्या लगता है पानी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड व्हाई डू यू थिंक सो। और ये भी बताना है कि क्यों आपको ऐसा लगा कि पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। डियर चिल्ड्रन, एज वी नो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी डू मैनी मैनी वर्क, है ना। वी डू मैनी वर्क, है ना, विद वाटर। विदाउट वाटर वी कैन नॉट लीव, है ना। विदाउट वाटर वी कैन नॉट लीव और वी कैन नॉट सर्वाइव। क्योंकि जो फूड है वो घर में जो पकाया जाता है उसमें भी पानी की आवश्यकता होती है, और जो है वॉशिंग के लिए भी पानी चाहिए, मॉपिंग के लिए भी पानी चाहिए, ट्री को भी पानी चाहिए है। तो कितने सारे काम है जिनके लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इसके उत्तर के लिए लिख सकते हैं आई थिंक वाटर, I think water is very important because we need water to drink, to wash our cloth, to take a bath and to prepare food. तो इन सब चीजों के लिए पानी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नेक्स्ट, इफ यू वर इन मधु's प्लेस व्हाट वुड यू विश फॉर एंड व्हाई? ये बताना है कि यदि आप मधु की जगह पर होते तो आप क्या विश मांगते और क्यों। तो ये बच्चों आप खुद बताएंगे सोचकर अपने क्लास टीचर को कि यदि आप मधु की जगह होते तो आप क्या विश मांगते जिस मधु की जगह पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी क्वेश्चन। Question is, Madhu enjoyed the following items. Write them in the correct basket. यहाँ पर कुछ बास्केट दी गई है, टोकरी दी गई है, और जो है इनमें एक लेबल चिपका दिया गया है। यहाँ जैसे फ्रूट्स, स्वीट्स एंड सॉल्टी स्नैक्स। तो यहाँ पर आप लोगों ने कभी ना कभी अपने घर में भी स्नैक्स खाए होंगे। तो इन सब का जो है यहाँ लिखना है हेल्प बॉक्स में से देख के। बनाना, खीर, मेलन, गवावा, कचौरी, पोटैटो चिप्स, लड्डू, वड़ा, जैकफ्रूट, समोसा। तो इनको आपने जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो भी ये बास्केट दी गई उसमें लिखना है। जैसे बनाना है, बनाना किस में आएगा, बनाना इज अ फ्रूट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बनाना, बनाना। देन आफ्टर खीर, खीर स्वीट होती है, मीठी होती है, तो यहाँ लिख देंगे मेलन। मेलन जो होता है वो जो है स्नैक नहीं होता है, फ्रूट में लिख देंगे इसको हम मेलन को। और गवावा भी यहाँ पर लिख देंगे, गवावा हो गया। कचौरी हमारी हो जाएगी, स्नैक में हो जाएगी। और ये हो गए स्नैक्स हो गए। पोटैटो चिप्स भी, पोटैटो चिप्स यहाँ लिख देंगे हम। देन आफ्टर लड्डू, लड्डू स्वीट है तो हम यहाँ पर लिख देंगे। वड़ा, वड़ा भी यहाँ जो है सॉल्टी में लिख देंगे। देन आफ्टर जैक फ्रूट, जैक फ्रूट है तो हम इसको यहाँ लिख देंगे फ्रूट में जैक फ्रूट। और समोसा हमारा, समोसा हो जाएगा हमारा सॉल्टी में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सभी को अलग अलग करके लिख देंगे।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन, ही इज काइंड। अब यहाँ पर मधु की जो है खासियत बताई गई है, विशेषता बताई गई है। एडजेक्टिव बन गया क्या, मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन। जो है मधु ने अपना भोजन जो है ओल्ड मैन के साथ शेयर किया। क्यों, इससे पता चलता है कि वह बहुत ही काइंड मैन है। काइंड का मतलब होता है बच्चों दयालु। काइंड मीन्स दयालु। मधु वांटेड टू ईट एनीथिंग। मधु जो है कुछ भी खाना चाहता था, एवरीथिंग सब कुछ खाना चाहता था। ही इज ग्रीडी, इससे पता चलता है कि उसके सामने आप कुछ भी रख दो तो वही खा जाता था। तो इससे पता चलता है वो जो है ग्रीडी था, लालची था, उसके मन में खाने के प्रति लालच रहता था। थर्ड सेंटेंस, द ओल्ड मैन गेव अ स्पेशल गिफ्ट टू मधु, ही इज जेनेरियस। है ना, तो जो है ओल्ड मैन ने जो गिफ्ट दिया, बिकॉज ही इज जेनेरियस। ठीक है, जेनेरियस। नेक्स्ट अब क्या समझाया गया है, अब हमने भी जिस तरीके से यहाँ पर इन सब की कुछ विशेषता खासियत बताई गई है, ऐसे ही हमने भी सेंटेंस को कंप्लीट करना है जैसा यहाँ पर दिया गया है ब्लैंक फिल करने के लिए। चूज अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब द पीपल बिलो। यहाँ पर नीचे, यहाँ आप देख पाएंगे पिक्चर में कुछ खासियत दी गई है, तो हमने ऐसे शब्द इनके लिए चुनने हैं बॉक्स में से देख के जो इनकी खासियत बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जैसे प्रमोद प्रमोद डज नॉट शेयर हिज टॉय विद एनीवन, ही इज ही इज सेल्फिश। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेल्फिश। जो सेल्फिश होते हैं वही अपनी चीजें शेयर नहीं करते हैं। द वुमेन सेव्ड द बॉय फ्रॉम द रॉबर, शी इज ब्रेव। जो वुमेन है उसने रॉबर, रॉबर मतलब डाकू या फिर लुटेरा, कुछ भी हम बोल सकते हैं दोनों शब्दों में से। मैं वुमेन ने लड़के को बचाया डाकुओं से, इसलिए वो जो महिला है वो क्या है बन गई, ब्रेव बन गई, साहसी बन गई। अद्वैत इज ऑलवेज लेइंग इन बेड एंड डूइंग नथिंग, शी इज। यहाँ पर अद्वैत जो है वो सारा दिन बेड में लेटा रहता है, पड़ा रहता है और कुछ भी नहीं करता है। तो वो कैसी है, लड़की है, शी इज लेजी। तो यहाँ पर लेजी हम लिख देंगे। प्रेरणा, नेक्स्ट है, प्रेरणा ऑलवेज विशेस एवरीवन इन द मॉर्निंग, सी इज। जो अब बच गया लास्ट में, सी इज जो है पोलाइट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी इज पोलाइट। तो इस तरीके से हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड को जो है फिल करते हुए अपनी बुक में लिख देना है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड। सैम इज वाचिंग टेलीविजन, प्रथम is watching television, both Sam and प्रथम are doing the same activity। यहाँ देख पा रहे होंगे दो भाई हैं, एक का नाम है सैम, दूसरे का नाम है प्रथम। तो इन दोनों के नाम से अलग अलग सेंटेंस बनाए गए हैं। देन आफ्टर इन दोनों को सेंटेंसों को मिलाकर ही एक सेंटेंस बनाया गया है। इसी तरीके से हमने भी करना है। जैसे सैम भी टीवी देख रहा है, प्रथम भी, तो दोनों का सेंटेंस अलग अलग है। यदि हमें इस दोनों सेंटेंस को एक में ही लिखना है तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सैम एंड प्रथम, प्रथम और हो जाएगा आर वाचिंग, आर वाचिंग टेलीविजन। तो दो सेंटेंस को मिला के हम एक सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, क्या दिया गया, इसी तरीके के कुछ सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं। द टू सेंटेंसेस कैन बी combined इन टू अ सिंगल सेंटेंस। जैसे यहाँ लिखा है, हमने पहले ही कर लिया है, सैम एंड प्रथम आर वाचिंग टेलीविजन। जो सैम और प्रथम है वो टेलीविजन देख रहे हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं। अमन हैज अ पेन, अमन हैज अ पेंसिल, अमन हैज एन इरेजर। तो यदि हमें यहाँ देख पाएंगे अमन के नाम से तीन काम हो रहे हैं। अमन के पास पेंसिल भी है, पेन भी है और इरेजर भी है। यदि हमें इसको सारे को एक ही सेंटेंस में लिखना है तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, प्रयास करेंगे। अमन हैज अ पेन
पेन के बाद कोमा लगाएंगे, देन अ पेंसिल एंड एन इरेजर। तो इस तरीके से हम 3 सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस भी बना सकते हैं। क्या लिखा है? The three sentences talk about Aman. The three sentences can be combined as one sentence using and. तो हम जो है and का यूज करते हुए तीनों सेंटेंस को एक में ही लिख सकते हैं, पिरो सकते हैं। जैसे Aman has a pen, a pencil and an eraser. Let us take one more example. यहाँ पर दिया गया, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है। Sam works in the afternoon. प्रथम works at night. तो यहाँ पर भी ऐसे ही हमने जिस तरीके से ऊपर एंड लिखा है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या वाक्य में प्रयोग होगा। बोथ सेंटेंसेस टॉक अबाउट देयर डूइंग वर्क। जो है सैम के बारे में बताया कि दिन में काम करता है, प्रथम रात को करता है। तो यहाँ मतलब काम का जिक्र हो रहा है। बाय द डिफरेंट पीपल एंड द डिफरेंट टाइम। और दोनों लोग अलग अलग समय पर अलग अलग काम कर रहे हैं। द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड एज। तो इन दोनों सेंटेंस को यदि ऐड करना है तो हम लिखेंगे बच्चों, सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून बट प्रथम वर्क्स एट नाइट। तो जैसे एंड का मतलब होता है और, तो यहाँ पर बट का मतलब है बट, मतलब जबकि, किंतु, मगर, इन तीनों में से हम कुछ भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें उठाएंगे सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून बट प्रथम वर्क्स एट नाइट। ऐसे ही कुछ अब सेंटेंस हमने बनाने हैं। चलिए शुरू करते हैं। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट। हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनको भरना है। जैसे आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन ऑरेंज, आई ईट अ पीच। पीच मतलब होता है आड़ू। आप सभी ने जरूर गर्मियों में खाया होगा। तो यदि हमें इस सेंटेंस को एंड यूज करते हुए लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, आई ईट एन एप्पल, एप्पल के बाद कोमा, एन ऑरेंज एंड, अब आ जाएगा यहाँ पर एंड अ पीच। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आई ईट एन एप्पल, एन ऑरेंज एंड अ पीच। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई लाइक टू वॉच कार्टून्स। मैं जो है कार्टून्स देखना पसंद करती हूँ। बट माई सिस्टर लाइक टू वॉच मूवी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? आई लाइक टू वॉच कार्टून कार्टून्स बट माई सिस्टर likes to watch movie। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनीता प्लेज वॉलीबॉल एंड अंजू प्लेड वॉलीबॉल। तो यहाँ पर जो है दो लड़कियां हैं, एक अनीता है और एक अंजू है, दोनों ही वॉलीबॉल खेलती है। तो हमें इसको एंड जो है कनेक्टर शब्द से जोड़ देना है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, अनीता एंड अंजू प्लेज, प्लेज नहीं आएगा, प्ले हो जाएगा, प्ले वॉलीबॉल। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। डोल्मा वांट्स अ न्यू कॉमिक बुक, शी हैज स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स। तो यहाँ पर हमने लगाना है क्या, सेंटेंस के बीच में हमने लगाना है, डोल्मा वांट्स अ न्यू कॉमिक बुक बट शी हैज spent all her pocket money on sweet। ऐसे हम लिख देंगे। अब ये लास्ट बच गया है, इसको आप सभी बच्चे ट्राई करेंगे अपने आप से, खुद से, with the help of your mother and your father you will make your own sentence। नेक्स्ट क्या दिया गया है, your teacher will read part of the story, listen carefully and tell the class what happened after that। अब यहाँ बताया गया है कि आपका टीचर इस स्टोरी के बारे में आपको बताएगा और जो है ये भी बताएगा कि कहानी में आगे क्या हुआ है। जैसे मधु सैड, ओह ट्री
लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर मधु ने कहा ट्री को, ओ ट्री लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। तो जैसे ही ये मधु है पेड़ को देखकर कहा कि आप मुझे जो है डिफरेंट टाइप्स का भोजन दीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। As he was eating, he suddenly got hiccups. He wanted water. जैसे ही वो खाना खा रहा था तो अचानक से उसको हिकअप्स आई और वो जो है उसने पानी मांगा। अब यहाँ पर स्टोरी दी गई है, इसको आप खुद से बनाकर लिखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी। विजय इज अ यंग गर्ल, शी लिव्स विद हर फादर, मदर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर इन अ स्मॉल विलेज ईच डे। तो यहाँ पर जो है विजय की जो विजय नाम की लड़की है उसकी एक कहानी दी गई है, आप इसको कंप्लीट करेंगे खुद से। तो इस तरीके से ये जो लेसन है हम अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं इस लेसन में। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम है। यहाँ पर दिया गया, नोटिस दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज द सेम साउंड। जैसे कैरोट, कट, कैरोट, चंदू, कट, कैरोट। तो यहाँ देखेंगे तो सभी में कॉमन चीज है सी। सी की साउंड दी गई है यहाँ पर। कैरोट, कट, और फिर कैरोट है, चंदू, कट्स और कैरट। जैसे यहाँ कैरेट था, अब इससे एक सी से नया सेंटेंस बनाया, वर्ड बनाया। आगे गया तो यहाँ फिर नया सेंटेंस वर्ड बनाया है, चंदू जो है कट से बना है। ऐसे ही एप्पल्स, एप्पल्स के बाद एट एप्पल्स, अन्नू एट एप्पल्स। यहाँ पर जो है एक सिमेट्री बन गई है। ये इधर वाले तो सेम रहेंगे बट जो है लेफ्ट साइड वाले शब्द जो है चेंज हो जाएंगे। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज, इफ यू कैन यू सी इन द सेकंड ट्रायंगल, आप ध्यान देंगे तो जो लेटर है फर्स्ट लेटर दैट इज ए, और उसकी हर जगह पर जो है साउंड जो है डिफरेंट आई है। राइट डाउन सिमिलर वर्ड्स एज शोन अबोव यूजिंग योर नेम एंड एनी ऑफ योर चॉइस। जैसे यहाँ पर आपने बनाना है एक जो है पिरामिड बनाना है, तो आपको जैसे मैं देता हूँ यहाँ लिख देंगे कैट। कैट के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे सी से कैट, और इसके बाद है कोट भी लिख सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ फिर कैट, कोट, यहाँ पर लिख सकते हैं COAL, कॉल। ईच लेटर ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज सी, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरीके से आपने जो है इस कहानी के जो क्वेश्चन आंसर है इनको सोल्व करना है। आई होप जो है आप सभी को ये लेसन जो है समझ आ गया होगा। आप जो है इस तरीके से मैट भी बना सकते हैं। फ्रूट्स की कटिंग को पहले आप जैसे हम बात करें मैंगो की, तो हम यहाँ पर मैंगो बना रहे हैं, तो आप जो है इस तरीके से पहले ड्राइंग बना ले, उसके ऊपर फिर आप जो है स्ट्रिप चिपकाएंगे तो वो रियल में ही मैंगो की शेप ले लेगा। इसको आप खुद से करेंगे। जैसे यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं तो आप इन स्टेप को फॉलो करते हुए अपनी खुद की जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो आपका ढेर सारा स्वागत है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर 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 सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को समझते हुए जो है क्वेश्चन आंसर को समझते हुए वीडियो का लाभ जो है उठा सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।